आप देख रहे हैं किस तरह से धनाढ़े लोग कूद पड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट घराने के लोग आए हुए हैं। उनका काम सेवा नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करते हैं। 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च करेंगे, 50 करोड़ 500 करोड़ यहाँ से निकालेंगे। वो लोग हैं, वो लोग कभी सेवा नहीं किया आज तक। कभी राजनीतिक क्षेत्र में कोई आंदोलन करते हुए आपने नहीं देखा होगा, ना कोई पार्टी का झंडा उठाया। बातें करें हम प्लेन गुजार दे और ये सब बात करिए, आप बेमानी बात है। आप बेसिक बात पर बात कीजिए, लोगों को स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ जल मिले, बिजली की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए हमेशा, सफाई प्रॉपर वे में होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए, अपना नगर निगम का स्कूल अस्पताल होना चाहिए, स्कूल में लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वहीं पर स्किल डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए, स्कूल डेवलपमेंट की पढ़ाई होनी चाहिए। जो धनबाद नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में मेयर पद के प्रत्याशी भृगुनाथ भगत की ओर से रविवार को कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पुराना बाजार स्थित अग्रसेन भवन में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और संगठन को मजबूत करना रहा। इस अवसर पर अपने संबोधन में भृगुनाथ भगत ने कहा कि धनबाद एक समृद्ध शहर है और इसका समुचित विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें सेवा का अवसर देती है तो वे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ शहर के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे। आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने एक कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम रखने का काम किया। प्रमुख कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए, जो राजनीतिक कार्य से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का हमने एक मंतव्य जानने के लिए आज एक कार्यक्रम मिलन समारोह रखा था। और इससे पहले भी हम लोगों ने नामांकन पत्र खरीद रखा। सारे लोगों की इच्छा थी कि मैं मेयर के चुनाव लड़ूँ। पूर्व में भी मैंने लड़ा और यहाँ के लोगों का अपार समर्थन मिला। आशीर्वाद के रूप में 10,000 वोट हमें दोनों दिया था। इस बार इच्छा थी कि नहीं, आप लड़िए, हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और इस बार हम लोग आपको जीत का असेरा आपके माथे में बांधने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करते रहे, कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका रहा और समाज से तमाम लोगों से जुड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो उनके बातों को आज फॉलो करते हुए मैं अंतिम व्यक्ति तक जाने का भी काम किया। वो लोगों का साथ में जुड़कर उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए हमने प्रशासन से भी कई बार हस्तक्षेप करवाकर काम उनका करवाने का काम किया, चाहे सांसद हो, विधायक हो, उनसे भी मिलकर लोगों का काम किया। तो सक्रिय राजनीतिक रहने के कारण मैं पिछले 30 वर्षों से रहा हूँ और पूर्व केंद्रीय मंत्री रीता वर्मा के सानिध्य में राजनीति हम लोगों ने शुरू किया और उनके आशीर्वाद से लगातार एक ईमानदारी से राजनीति करने का काम किया, कर्मठता के साथ पार्टी के जितने भी गाइडलाइन है सर को फॉलो करते हुए, यहाँ तक कि हम लोगों ने लॉकडाउन में भी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के बीच अनाज पहुँचाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आप जहाँ हैं बगल की चिंता करें, तो हम लोगों ने वैसे से मजदूरों को चुन चुन कर, जो भूखे मर रहे थे, वैसे वैसे टेम्पू चालक, टोटो चालक जिनका व्यवसाय बंद पड़ा हुआ था, उन्हें भी बुलाकर घर घर जाकर अनाज बांटने का हमने काम किया, एक ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर। तो जनता ने कहा कि नहीं, आपको तो मैदान में आना चाहिए। पिछले बार हम लोगों ने आपको बड़ी उम्मीद के साथ दिया था और इस बार आपकी झोली पूरी भरेंगे। तो उनके आश्वासन पे हमने फिर से चुनाव लड़ने का मन बनाया और जनता से पहले हमने नॉमिनेशन करने के पहले उनकी राय जानी कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। बोले एकदम आप निश्चित रहे। सारा का सारा लोग, हाँ, एक एक व्यक्ति ने यहाँ संकल्प लिया कि मैं अपने और अपने दोस्तों के साथ एक एक व्यक्ति 200-300 वोट का इंतजाम करेंगे आपके लिए, निस्वार्थ भावना से। आप देख रहे हैं किस तरह से धनाढ़े लोग कूद पड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट घराने के लोग आए हुए हैं। उनका काम सेवा नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करते हैं। 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च करेंगे, 50 करोड़ 500 करोड़ यहाँ से निकालेंगे। वो लोग हैं, वो लोग कभी सेवा नहीं किया आज तक। कभी राजनीतिक क्षेत्र में कोई आंदोलन करते हुए आपने नहीं देखा होगा, ना कोई पार्टी का झंडा उठाया है। हम लोगों ने नीचे से छात्र जीवन से राजनीति किया है और पार्टी में रहकर भी काम किया और गैर अदलीय नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के माध्यम से भी हमने काम करने का काम किया। शहीद भगत सिंह स्मारक समिति एनजीओ के माध्यम से हमने कई बार सड़क का आंदोलन किया, लोगों को सड़क बनवाने के लिए हमने आंदोलन किया, हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम किया। आपको याद होगा माइसन थर्मल पावर जो एनडीए की महत्वपूर्ण परियोजना थी, उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रीता वर्मा का तक प्रयास परियोजना धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा था। मदन डी में उस समय कई लोगों ने
चाहे CPM के एमपीसी के लोग, बहुत लोग जो नकारात्मक राजनीति करते हैं, वो लोग इस परियोजना को रोकना चाह रहे थे। हमने वहाँ जाकर आंदोलन किया, निरसा में मदन डी जाकर आंदोलन किया, वहाँ गिरफ्तारी देने का हमने काम किया। उस समय तत्कालीन SP बलजीत सिंह थे, उनसे धक्का मुक्की भी हमारी हुई और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया। हम लोगों ने इस तरह की काम किया सिर्फ जनता के लिए। आज वही प्लांट बन गया है। आज प्लांट से 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। तो ये सोच है हमारी कि इसलिए हम लोगों ने नगर निगम का चुनाव लड़ा। अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, लोगों को पानी तो कम से कम शुद्ध पानी मिलना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लाइट की सुविधा होनी चाहिए, समय समय पर फॉगिंग मशीन चलना चाहिए, समय पर आपका ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होना चाहिए। तो अगर कौन करेगा ये लंबी लंबी बातें करने से? पानी की समस्या पोल्यूशन की है। पोल्यूशन की बात हम दिल्ली में करते हैं कि दिल्ली में जहरीला गैस चल रहा है, हवा में जहरीला। अरे भाई, यहाँ तो पहले से कई वर्षों से कोयलांचल में जहर फाँक रहे हैं लोग, जहर में सांस ले रहे हैं, बीमारी हो जा रही है, दम्मा हो जा रहा है, TB हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है। कोई सुधि लेने वाला नहीं, ना कोई अस्पताल ठीक से बन पा रहा है, ना नगर निगम कोई स्कूल को अडेप्ट कर पा रहा है। तो इस तरह सोच रखने वाले को, सोच अच्छी इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने का। काम की कमी नहीं है, सरकार हेल्प करना चाहती है, लेकिन आप पे इच्छा शक्ति होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार थी, कहाँ स्कूल खोल पाया, ना कॉलेज बन पाया हमारा नगर निगम क्षेत्र में। लोग पूछ रहे हैं, आप लोग डबल इंजन में थे, आपकी सरकारें थी, आपके मेयर थे, सांसद थे, विधायक थे, ना कोई स्कूल खोल पा रहा है। बंद पड़ा हुआ स्कूल राजकीय कन्या मध्य विद्यालय जो हमारे क्षेत्र में है, जहाँ 50-60 हज़ार वोटर हैं, वहाँ नहीं खुल पा रहा। जो मध्य विद्यालय, उसको प्राथमिक विद्यालय करने के लिए हमने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र दे के आया था। यह स्कूल इस क्षेत्र में 50-60 हज़ार आबादी का सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ा कैंपस है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। इसको बढ़ाया जाए, बनाया जाए, इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। लेकिन किसी ने सूद नहीं ली, सब सुने एक कान से निकाल दे। जनता बेचारा ठगी से महसूस कर रही है। तो जनता को आस हुआ, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की राजनीति कर रहे हैं, नीचे से बन के आ रहे हैं, उनकी महत्व। आप देख लीजिए पुराने बाजार, कम से कम लोग 50,000 लोग आते हैं, एक शौचालय नहीं है। महिलाएं को कितना परेशानी होती होगी सोच करने के लिए, सोचती कहाँ जाए, किस तरह जाए, बताइए क्या सोच है लोगों की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग कोई पहल करनी चाहिए। अगर हम लोग निश्चित रूप से, अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो मैं निश्चित रूप से सारे लोगों को, अंतिम व्यक्ति तक को मैं शामिल करूंगा कि धनबाद का विकास कैसा होना चाहिए। आप बताइए, काम मैं करूंगा सेवक के रूप में। आपके घर पे तक नल पहुंचाऊंगा, आपके घर तक जल पहुंचाने का काम करूंगा, आपके घर के अगल बगल सफाई व्यवस्था एकदम टू टच रहेगी और निकासी भी रहेगा। पानी का निकासी बहुत जरूरी है। नाली नहीं बना हुआ है, अब एक बरसात हुआ देखिए सबके घर में पानी घुस जाता है। ये सब कौन सोचे? ये बेसिक काम है नगर निगम का। बड़ी बड़ी बातें करें, हम प्लेन घुसा दें और ये सब बात करें, आप बेमानी बात है। आप बेसिक बात पर बात कीजिए, लोगों को स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ जल मिले, बिजली की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए हमेशा, सफाई प्रॉपर वे में होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए, अपना नगर निगम का स्कूल अस्पताल होना चाहिए, स्कूल में लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वहीं पर स्किल डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए, स्कूल डेवलपमेंट की पढ़ाई होनी चाहिए। जो ग्रेजुएट करके लड़के निकले, पढ़ाई करके निकले, तुरंत स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपना रोजगार, स्वरोजगार खुद बनाए, अले खुद ही करे। तो इस टाइप का सोच होना चाहिए।